जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसी का ये उसी में एक विषय आता है भारतीय राज्य व्यवस्था। उस राज्य व्यवस्था में यह 7वां अध्याय है, जो 7वां वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। और इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के लिंक में, टेलीग्राम में एक लिंक है, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा फ्री में। तो नहीं है, और जो पढ़ाए हैं वही मिलेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में। तो अनुसूची कितनी है, तो 12 है। आगे दूसरा क्वेश्चन कि संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। पहले प्रारूप समिति के द्वारा प्रस्तुत जो प्रारूप समिति संविधान था, उसमें 8 अनुसूचियां थी, और इस समय 12 अनुसूचियां हैं। आगे क्वेश्चन 3 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो वो 8 था जब यह पारित किया गया था, ठीक है ना, तो उस समय 8 था। आगे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो 4 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो समय वह 12 हो गया है, लेकिन मूल संविधान में 8 ही था। ठीक, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का ए हो जाएगा। पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन से अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो छठा आंसर हो जाएगा 6 का आंसर हो जाएगा बी, 10वीं। यानी कि इससे पहले वाले में जो 9वीं अनुसूची वह जोड़ी गई थी, उसके बाद से 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो यह कौन सी जोड़ी जाएगी, तब यानी 10 हो गया, अब 11वां जोड़ा जाएगा ना, 7 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक, आगे देखेंगे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। देखिए 73वें में जोड़ा गया था 11, 74वें में जोड़ा गया था 12, और टोटल मिला करके इस समय 12 है। यानी कि आप लोग यह तीनों क्वेश्चन पढ़ लिए। देखिए 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, 9वीं संशोधन में, मतलब 9वां अनुसूची जो था पहला संशोधन में जोड़ा गया था। 52वां संशोधन में 1985 में 10वां जोड़ा गया था, और 73वां संविधान संशोधन में अनुसूची में 11वां जोड़ा गया था, और 74वां संविधान संशोधन में 12वां जोड़ा गया। ठीक, अब देखिए 9वां है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। संविधान की द्वितीय अनुसूची किससे संबंधित है। तो 9 का आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। आगे भारतीय संघ में शामिल राज्यों, संघ से शासित प्रदेश, क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है। प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची। तो ये संघ और राज्यों का जो है ना, फर्स्ट में है, प्रथम में। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का ई। चलते हैं आगे। यह है कि राष्ट्रपति, राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, संसद, राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि भी कि वेतन संबंध में प्रावधान किस अनुसूची में की गया है। तो देखिए पहला में क्या है कि संघ और राज्य का है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, है ना, दूसरा। पहला में है क्या, संघ और राज्य का। आगे हम लोग देखेंगे, यह है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची उपबंध संबंध है किससे। राज्यसभा के प्रतिनिधि, शपथ और प्रतिज्ञा भाषाओं से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इसका आंसर हो जाएगा भी शपथ और प्रतिज्ञा ज्ञान से। यह है कि 13 है कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों और संघ राज्यों के क्षेत्र की आवंटित सूची है। तो प्रथम में है ये 13 का यह होगा कि संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों, संघ राज्यों के लिए, क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है। 13 का आंसर डी हो जाएगा, चतुर्थ अनुसूची। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद और अनुसूची संबंध स्वशासित जिला परिषदों से संबंधित है। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, छठी अनुसूची। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो यह भाषा का जो है ना 8वीं अनुसूची है, तो 15 का आंसर हो जाएगा बी। ओके, तो रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची उपबंधित भाषाओं से साथ है। ठीक ना, चलिए 16 का हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने के उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो यह 9वीं अनुसूची है, 17 का सी होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। 18 का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ओके, आगे हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसमें संविधान
भारतीय संविधान के किस अनुसूची में परिवर्तन किया गया है? तो अनुसूची 1 में परिवर्तित किया गया है, तो 19 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में है? तो दल बदल के लिए 10 का 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में भाषा का है और इसमें है 10 में है दल बदल का, 9 में हो गया किसी भी चीज़ को, मतलब आप किसी भी संविधान को लेकर के आप जाएँगे, तो 9वीं अनुसूची में यह दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आप वैधता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, ठीक ना? मतलब कि किसी अनुसूची को सम्मिलित करने का और उसकी वैधता को न्यायालय में आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा, दल बदल का हो जाएगा 10वीं। आगे हम लोग देखेंगे 21 है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून, संघ की भाषाएं, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आंसर हो जाएगा ई, दल बदल। 10वीं अनुसूची में दल बदल और 8वीं अनुसूची में भाषा का। 22वां है कि संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है? ठीक, क्या करेक्ट? 6ठी अनुसूची इसमें किस राज्य में लागू नहीं है? असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मणिपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर में। नेक्स्ट है, दिया कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। चतुर्थ अनुसूची पृष्ठ और अष्टम और नवम। देखिए अष्टम क्या है? तो भाषा से संबंधित है। नौवां क्या है? जनजाति क्षेत्र भूमि सुधार राज्यसभा। नवम और 80 का क्या हो जाएगा? 2 2, यानी कि इसमें दिया हुआ है, इसका सही हो जाएगा। तो ए का क्या होगा? 3। ए का यानी चतुर्थ श्रेणी का क्या हो जाएगा? चतुर्थ का 3 राज्यसभा, पृष्ठ का 4 जनजाति, फर्स्ट है और नवम का भूमि सुधार। तो इसका आंसर 23 का हो जाएगा। नेक्स्ट, यह किस विषय संबंधी है और अनुसूचियाँ किससे संबंधित? 8वीं अनुसूची है, दिया हुआ है कि किससे? तो भाषा से है, यानी कि ए का 3। अब देखिए इन दोनों में से कोई एक होगा, यानी सी और डी में से कोई हो जाए। 9वीं अनुसूची क्या है? 10वीं अनुसूची है दल बदल। ठीक, 11वीं अनुसूची और इसमें देखना है, तो अब देखिए यह हो जाएगा कौन सा? बी का ए, यानी कि बी का हो जाएगा, 9वीं का ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यानी कि डी होगा आंसर। ठीक, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, ये याद रहे। 8वीं अनुसूची को राष्ट्रीय भाषाओं से सूची से संबंधित है। 9वीं अनुसूची है सम्मिलित अधिनियम न्यायालय से अधिकार के क्षेत्र से बाहर है, मतलब किसी भी अनुसूची से सम्मिलित जो भी है आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। तो 9वीं अनुसूची में हो गया। तो 10वीं अनुसूची है दल बदल विरोधी कानून है और 11वीं अनुसूची है पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है किसका? प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्संबंधी संविधान के अनुसूचियों के संदर्भ में। दिया हुआ है कि प्रशासनिक उपबंध है दूसरी, 5वीं, 7वीं और 6वीं दिया है ना। अब देखना है इसमें कौन कौन से कहाँ पे हैं। आंसर देखिए 25 का हो जाएगा बी। बी माने कि 1 का 4, यानी 1 का जो हो जाएगा 4 और 3 का हो जाएगा 3 और 1 का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 5। तो याद रहे, भारत का नियंत्रण और महालेखा दूसरी अनुसूची में है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का क्षेत्र 5वीं अनुसूची में है। अखिल भारतीय सेवाएं 7वीं अनुसूची में है और असम और त्रिपुरा मिजोरम जनजाति के क्षेत्र 6वीं सूची में है। ठीक, चलिए, दिया हुआ है कि भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय में सम्मिलित युग्म निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? यानी कि ध्यान रखें नहीं है, यानी कि इसमें से एक गलत होगा। 8वीं अनुसूची सही है, दूसरी, चौथी अनुसूची राज्यसभा का स्थान, 10वीं अनुसूची दल बदल, ये भी सही है। अब इसी दोनों में से कोई एक होगा, तब इसका क्या हो जाएगा? ये दूसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान, यह सुमेलित नहीं है। चौथी में राज्यसभा का स्थानों का आवंटन है। ठीक, तो ये भी है और इसका आंसर जो है ना, जो नहीं दिया गया आंसर ये है, सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे? पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज्य संबंधों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 27 का एक हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से 11वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का वर्णन करता है? तो इसका आंसर 28 का डी हो जाएगा। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपलब्ध अंतर्विष्ट है। अब दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, प्रशासनिक उपबंध और संबंधित अनुसूची। तो देखिए क्या दिया हुआ, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख इसमें किया गया है। तो इसका आंसर देखिए 29 का क्या हो जाएगा? 29 का डी, डी यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। ठीक,
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख प्रथम अनुसूची में, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते द्वितीय अनुसूची में, विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता का शपथ तृतीय अनुसूची के लिए, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों के आवंटन हुए चतुर्थ अनुसूची में। तो इसका आंसर डी होगा। तीसरा कि भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी सूची नामों का सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? मैंने राज्यों के नामों की सूची का ब्यौरा देती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी कब? ठीक, प्रथम संशोधन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जो नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी वह कब जोड़ी गई थी? प्रथम संशोधन में। ठीक है, द्वितीय कब जोड़ी गई थी? 73वें और 74वें इसे था। आगे देखते हैं। चलिए, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसको एक अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? 32 का आंसर हो जाएगा पहली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही संविधानित करता है? 37 का आंसर हो जाएगा बी। राज्यों के परिषदों के सीटों का बंटवारा करता है। 34 है यह कि प्रशासनिक उपबंध और संबंधित अनुसूचियां। भाषाई उल्लेख देखिए 8वीं अनुसूची है, याद हो जाएगा। यह कि भूमि सुधार दल बदल अधिनियम 10वां का ये जाएगा 10, दल बदल 10वां है। और 7वीं अनुसूची और भूमि, इसमें से अब कंफ्यूजन हो रहा है। तो भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम विधायी का वितरण, तो इसका देखिए पहले बी का 2 और बी का 4, यानी कि 2 और 4, बी का 2 और 4, ये डी सही है। में दिया हुआ है बस, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा डी। मतलब 1 2 3 4 सामने सामने है। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी विधेयक शक्तियों का वितरण, और यह जो है नवी है भूमि सुधार और अधिग्रहण संबंधी अधिनियम। आंसर 34 का हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो दिया हुआ है 35 का आंसर 5वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई सूची नहीं है? यानी कि देखिए 9 से लेकर के 9, 10, 11 और 12 ये जोड़ा गया था। तो 10, 11, 12 8वीं इसका आंसर हो जाएगा ए। 36 का। नेक्स्ट ये हुआ कि कृतकारी और शपथ प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति का, सर्वोच्च न्यायालय के जज, संसद सदस्य संघ के, तो सूचना की गोपनीयता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 का। ए का 3 है, ए का 3, फिर से बी का 4 और संसद का 2 और संघ मंत्री का सूचना। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा। आगे 38 है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल पर बदल विरोधी है? तो यह हो जाएगा 10। ठीक, यहीं तक था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें।